हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मॉड्यूल। ये मॉड्यूल 4 है और इसमें भी हम कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट जो आज हम बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, ठीक है ना। एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो मेक श्योर दैट आप सारे इसके नोट्स बनाते रहो। एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप नीचे मुझे लगातार क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो बेसिकली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो एकम्पास करती है रेंजेस ऑफ टेक्निक को, ठीक है ना। एंड काफ़ी सारी अप्रोचेस भी हैं जो एम करती हैं लेवरेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये बेसिकली क्यों करा जाता है? ये बेसिकली इसलिए करा जाता है टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ ब्रेक डाउन कर दिए हैं इस पे पॉइंट्स को, और वो पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हो तो बेसिकली आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही ईजी तरीके से बाहर निकल के आता है। तो जो सबसे पहला है वो है अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई एम श्योर ये सारे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बेसिकली पता होंगे, बट हमको इसको वापस से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे कि यू कैन begin by just exploring major social platforms, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, और अगर आपके रीजन में टिकटॉक चलता है तो टिकटॉक, नहीं तो इंडिया में स्नैपचैट, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड सबसे पहले तो यूज़र डेमोग्राफिक्स क्या है। यूज़र डेमोग्राफिक मतलब बेसिकली किधर से कौन, किस रेंज से किधर से क्या देख रहा है कौन, ठीक है, कौन सा एज ग्रुप देख रहा है। ये सब चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। आपको फीचर्स समझने पड़ेंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कि स्टोरी क्या किस तरीके से पोस्ट हो सकती है, और या फिर आप उसमें क्या क्या फ़िल्टर्स लगा सकते हो, या फिर अपने कंटेंट को और इफेक्टिव दिखाने के लिए क्या क्या फ़िल्टर्स लगा सकते हो। और एल्गोरिदम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल्गोरिदम में क्या होता है कि एल्गोरिदम वैसे बेसिकली कोई इंसान तो नहीं है, तो सब अपने तरीके से एल्गोरिदम चीज़ों को पकड़ता है। बट आपको जो समझने वाली चीज़ है ना वो ये समझना है कि एल्गोरिदम किस तरीके की चीज़ों को मार्केट में पकड़ रहा है और उससे रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि नीश ही सेम हो, बट देन नीश आपकी भी है तो, पर एल्गो किस चीज़ को पकड़ रहा है आजकल वो चीज़ आपको समझना इज़ मस्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सो इफेक्टिव सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट्स विद क्लियर ऑब्जेक्टिव, सिंपल, ठीक है ना। वेदर इट्स नेसेसरी ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक, जनरेशन लीड्स और बूस्ट सेल्स, डिफाइन स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स, ठीक है। तो हमें हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब ऑब्जेक्टिव और गोल्स को आप जब भी डिफाइन करो तो आप हमेशा एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। वो ध्यान ये है कि आपके जो जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेजरेबल होने चाहिए एंड अचीवेबल होने चाहिए। अभी क्या है कि बहुत सारे गोल्स हम ऐसे बना लेते हैं कि यार मेरे तो 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, बट आपने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जिन्होंने लिखा रखा होगा 10K टारगेट, 20K टारगेट। तो बेसिकली है कि अगर आप छोटे छोटे लेवल पे ऐसी चीज़ों को लेकर चलते हो ना तो आपका सारा जो गोल है वो बहुत ईजिली अचीवेबल हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली मेजरेबल गोल्स ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से जो अलाइन करें वो आपको रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑडियंस टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन। अभी क्या है कि आपको यू हैव टू नो योर ऑडियंस इनसाइड आउट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है, ठीक है। एक मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो बेसिकली टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, पेन प्रोडक्ट पॉइंट्स। सो मेरे को ऐसा हमेशा से ये महसूस होता है कि अगर आप किसी के पेन पॉइंट को हिट करके कुछ भी कंटेंट बना देते हो, मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पेन पॉइंट मतलब किसी को दुख दर्द ही देना है। अगर उसके पेन पॉइंट का कोई रिलीफ कंटेंट आप बना देते हो तो आप उसको ज़िंदगी भर के लिए एज अ सब्सक्राइबर, एज अ फॉलोअर गेन कर लेते हो, ठीक है ना। So then the segment your then basically you have to segment your audience into distinct group to deliver personal content and ads that resonates with each segment। तो अभी क्या है कि अगर समझ लो मेरा एक ऑडियंस है जो मेरा सिर्फ डांस देखना चाहता है, या मेरा एक ऑडियंस है जो सिर्फ मेरे कपड़ों से इंस्पायर्ड है, या फिर जो भी जिस चीज़ से इंस्पायर्ड है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू जिगल अराउंड द कंटेंट। आपको कंटेंट के अराउंड अराउंड में घूमना पड़ेगा ही पड़ेगा। दो चार नीशेस को कनेक्ट करके अगर आप अपने कंटेंट को सही तरीके से अपनी पर्सनालिटी को बाहर निकाल के लेके आ सकते हो तो नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम थोड़ा सा फिर एक ओवरव्यू इसके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप सबको पता है कि कंटेंट इज द की इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। यू हैव टू लर्न क्रिएटिंग एंगेजिंग, रेलेवेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट दैट कैप्टिवेट्स योर ऑडियंस। तो आपको ये चीज़ का तो ध्यान देना ही है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट पोस्ट हो सकते हैं, इसमें इमेजेस हो सकती हैं, इसमें वीडियोस हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकती हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी हो सकता है। एडिशनली यू नो you have to understand the importance of curating content from other sources to enrich your feed
प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू टू योर ऑडियंस। तो बेसिकली क्या है कि आपको थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरेटिंग कंटेंट फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका फीड तो ऑब्वियसली एडिशनल वैल्यू लेके आएगा ही आएगा और आपके लिए भी थोड़ा कंटेंट क्रिएशन ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट। तो बिल्डिंग अ थ्राइविंग कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी कम्युनिटी के अराउंड कोई ब्रांड को क्रिएट करना है ना, तो अगर आपने कोई ब्रांड क्रिएट कर लिया तो ये आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस पे आएगा। अगर आपने रैंडमली कोई नेचुरल वीडियो आपका हिट हो गया, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना कि आपने एक ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करके कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्लोर स्ट्रैटेजीज फॉर फॉस्टरिंग टू वेज कम्युनिकेशन हमेशा विथ योर ऑडियंस। तो आपने कुछ कंटेंट ऐसा डाला, जैसे मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं कुछ पोल्स डाल दूं या कुछ ऐसा चीज़ डाल दूं जिससे ऑडियंस उस पर इंटरेक्ट कर पाए। तो उससे क्या होता है, एक तो पर्सनल टच मिल जाता है आपकी ऑडियंस को, प्लस आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहती है, ठीक है ना। सो दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको टू वे कनेक्शन ऑडियंस के साथ बनाना इज़ मस्ट, क्योंकि उसके बेस पे आप बहुत अच्छा सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हो। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। उसके अलावा आई थिंक रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स, मैसेज प्रॉम्प्टली विथ मैनेजिंग ऑनलाइन रेपुटेशन इफेक्टिवली, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये नहीं कि आज आप किसी बात से अपसेट हो तो आपने कुछ अपसेट उठा के डाल दिया। अगर आप कुछ अपसेट भी हो या आप उस अपसेट से कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने चैनल के थ्रू, तो वो डाल दो। हमेशा जो बंदे इंस्टाग्राम पे या किसी पे ऐसे कोई सैड स्टोरी उठा के डाल देते हैं कि भाई मैं तो ज़िंदगी में ऐसा वैसा, ये आपकी ब्रांड वैल्यू को इंस्टाग्राम से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर देता है और यहाँ से फिर आपको वो लोग उस तरीके से सीरियसली लेते हैं, बिकॉज पीपल डोंट लाइक बीइंग विद पीपल जो उनके जैसे ही हैं। दे वांट हायर मेल, हायर फीमेल। तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आपको एक ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधे पेड एडवर्टाइजिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। सो वाइल ऑर्गेनिक रीच इज़ वैल्यूएबल, ऑर्गेनिक तो चाहिए ही चाहिए, बट अगर समझ लो मैं कुछ ऐसा पेज रन कर रहा हूँ जिसमें एड्स को रन करके आपको सेल आउट करना है प्रोडक्ट्स को, तो आपको पेड एडवर्टाइजमेंट कैन एम्पलीफाई योर रीच एंड एक्सेलरेट योर रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। You have to delve into the various paid advertising options such as social media platforms, sponsored post, display ads and influencer partnership. तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या फिर आप किस चीज़ को बाहर लाना चाहते हो, उससे रिलेटेड अगर आप मार्केटिंग करते हो सोशल मीडिया पे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें मैंने बताया कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हो, डिस्प्ले ऐड कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पार्टनरशिप कर सकते हो। उसमें आप पैसा दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, वो डिपेंड करता है, बार्टर हो जाता है कि क्या करना है। लर्न बेसिकली हाउ टू सेटअप एंड ऑप्टिमाइज योर कैंपेन्स टू अचीव योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स वाइल मैक्सिमाइजिंग ROI। ROI मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको रिटर्न कितना आता है, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कैंपेन्स को, कि अगर मैंने 10-20 हज़ार रुपये लगा के कोई पोस्ट को रीच दे भी दिया तो मुझे उससे रिटर्न में 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए का कुछ सेल हो पा रहा है या नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम इसके सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के बाद एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैक, एनालाइज एंड मेजर करना परफॉर्मेंस को ऑन सोशल मीडिया का जो ये एफर्ट है, इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर मेट्रिक्स एंड KPIs, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लेटफॉर्म ना आपको ऑफर करता है बिल्ड इन एनालिटिक्स टूल्स, ठीक है, बट 99% लोगों को वो टूल्स को यूज़ ही करना नहीं आता, ठीक है, वो उसको ऑप्टिमाइज यूटिलाइज कर ही नहीं पाते। बट यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज थर्ड पार्टी एनालिटिक्स टूल्स फॉर मोर डेप्थ इनसाइट्स। तो अभी क्या है कि इंस्टाग्राम, अगर आप बाई चांस कोई पर्टिकुलर कंटेंट इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो एनालिटिक्स होंगे ना वो बहुत जेनरिक होंगे, और आफ्टर एक टाइम तक आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल फंक्शन कर लेगी, उसके बाद आएंगे। जैसे कि अगर यूट्यूब पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप देख नहीं सकते कि ऑडियंस कब कहाँ, मतलब स्पेसिफिक नहीं जा सकते आप उसमें कि ये इतने तक ही मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ऑडियंस कहाँ पर क्या देख रही है, कौन से टाइम पे देख रही है, किस शहर के कौन से एरियाज में देख रही है। तो ये चीज़ों को थोड़ा ट्रैक करने के लिए आई थिंक हम बाहर के बहुत सारे से थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपको लर्न करना है हाउ टू इंटरप्रेट डेटा टू रिफाइन योर स्ट्रैटेजीज एंड मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस। अभी क्या है कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली बहुत काम करते हैं। नॉट एवरीवन इज लकी कि वो कुछ भी डालते हैं वो चल जाए, बट हम यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, एक्सीडेंटली वायरल कंटेंट होने की बात नहीं कर रहे हैं।
सो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली मेरे पर्टिकुलर थॉट प्रोसीजर से अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जिसकी रेलेवेंस आने से 27-28 साल बाद भी रहेगी। जब लोग आपका कंटेंट खोल के देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, इसने एक ज़माने में ये बात बोली थी या ये एक ज़माने में ये चीज़ को किया था और ये आज भी उससे नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन जो आज तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएशन हुआ है वो हुआ है संत कबीर के दोहे, जो 15वीं 16वीं सदी में लिखे गए, बट आज तक वो कंटेंट जो पीस का है, जो उनके लिरिक्स हैं, जो उन्होंने बोली हैं बातें, वो आज तक रेलिवेंट है लोगों को। पूरा टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक दोहे में आ जाता है, जिसका जो दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी भौरी करेगा कब। अब आप एक बात को समझो, लोग इतने बड़े बड़े कोर्सेज चला रहे हैं जिसमें टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं कि आप अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो वैसे। उन्होंने तो 1600-1700 साल पहले ही वो बात बोल दी और वो बात आज तक रेलेवेंट है। तो ऐसा पीस ऑफ कंटेंट बनाना इज मस्ट। आप किसी पर्टिकुलर ट्रेंडिंग आने पे उठा के कोई वीडियो डाल दो, चल जाएगा, मैं मना नहीं करता हूँ, चल जाएगा, आप रीच पे भी आ जाओगे, शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट उस रेलेवेंस उस कंटेंट का शायद 15-20-25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद गाना डाउन हो जाएगा। ठीक है, गाना डाउन हो जाएगा या वो पीस ऑफ कंटेंट डाउन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक एवरग्रीन नीश में ही चीज़ें को क्रिएट करना चाहिए, सो दैट लाइफ में आने वाले टाइम में कभी भी कोई उसको उठा के देखता है तो उसको कुछ वैल्यू ही मिले आपके कंटेंट से। सो ये इसके लिए आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है, फिर उस चीज़ में ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट देना जो आने वाले सालों तक उसका कोई तोड़ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 8 पॉइंट है वो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी क्या है, सोशल मीडिया इज अ लैंडस्केप वेयर जो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, मतलब लगातार कुछ ना कुछ उसमें होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो हम उस चीज़ से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड्स की जब मैं बात कहता हूँ तो ट्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस बात को, ट्रेंड्स को ऐसे ले लेते हैं कि ट्रेंड्स का मतलब हो गया कि अरे ये फलाना गाना चल रहा है या इस तरीके की जॉनर की वीडियोस चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उस पर बनाना शुरू। नहीं नहीं, ट्रेंड्स बहुत तरीके के होते हैं। जैसे क्राउजल ट्रेंड आया था तो क्राउजल्स लोग स्वाइप करते थे और विद इन 5 सेकेंड 7 सेकेंड्स में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। रील ट्रेंड आया, रील ट्रेंड में क्या हुआ, विद इन 30 सेकेंड्स फिर उसको 1 मिनट करा गया क्योंकि लोगों को लगा बहुत ही वैल्यू कम आ रही है, तो 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसे उसको बढ़ाया गया। तो मैं ये बोलता हूँ कि आने वाले, अभी AI चल रहा है तो AI के थ्रू लोग बहुत सारी चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे ना, उनको मैं एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। आपने इंस्टाग्राम आया, आपने इंस्टाग्राम लेट लिया, मतलब लेट डाउनलोड किया और लेट उस पर प्रोफाइल बनाया। आपसे पहले बहुत सारे लोग उस पर अच्छी प्रोफाइल बनाकर उसका लेवरेज ले चुके थे। फेसबुक आया, सेम चीज़ हुई, यूट्यूब आया, सेम चीज़ हुई, सब कुछ आता रहा, टिकटॉक आया, सेम चीज़ हुई, कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, कुछ लोगों नहीं उठा पाए। ये सब क्यों होता है? ये सब रीज़न होने का सबसे बड़ा सिर्फ एक छोटा सा ये है कि जब भी कोई ट्रेंड आता है मार्केट में, आप उस पर नहीं जाते हो, आप थोड़े समय के बाद, लोगों को देखने के बाद जाते हो और तब तक वो इतना डाइल्यूट हो चुका होता है कि आपको फिर वो चीज़ मिलती नहीं है। तो इसीलिए जो भी ट्रेंड मार्केट में आ रहा है उसको सबसे पहले अडेप्ट करके उस पर अपना कंटेंट बना के, उस पर प्रैक्टिस करके, उसके एल्गोरिदम को समझ के, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को समझ के, उसके सारे फीचर्स को समझ के आप यूज़ करना शुरू कर दो, सो दैट यू स्टे अपडेटेड ऑन द ट्रेंड्स। ठीक है, सो ये आपको बेसिकली कॉम्पिटिटिव भी रखता है कि आपको लगता है कि यार नया नया कुछ सीखना है, कुछ नया डालना है। ठीक है ना। टॉपिक में इंक्लूड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एम्फेरल कंटेंट, सोशल कॉमर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AR एंड VR। सो बेसिकली यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको जो कंटेंट को रखना है वो एकदम अपडेटेड वे में रखना है। अगर वो AR VR की बात हो रही है तो वहाँ पर, चाहे वो सिर्फ साउंड क्वालिटी की इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है तो उस बेस पर जो भी आपका नीश है उससे कनेक्टेड जैसे भी ये ट्रेंड्स आते हैं उसको आपको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केस स्टडी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अभी एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। अभी केस स्टडीज बहुत सारे लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा केस स्टडी क्या होगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर केस समझ लो, आप बनाते हो कुकिंग का कंटेंट। ठीक है, अभी आपके लिए सबसे बड़ी केस स्टडी क्या होगी? आपके लिए सबसे बड़ी केस स्टडी होगी जो सबसे बड़ा कुक हो। ठीक है, मैं उनका नाम मिस आउट कर रहा हूँ, संजीव समथिंग है, संजीव कपूर आई थिंक, अगर मैं नाम मिस आउट करूँ तो समथिंग, बट आप देख लेना। तो संजीव कपूर इज बीन अ सेलिब्रिटी कुक एंड किचन ओनर। तो आपको पता है कि आपको उनके केस स्टडी अगर आप पढ़ते हो या फिर आप अपने कंटेंट में उसकी केस स्टडीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हो कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे हुआ, इतना बड़ा ये नीश कैसे बना,
तो आप बहुत बेहतरीन और बहुत सही कंटेंट प्रोजेक्ट कर सकते हो, बिकॉज पीपल विल फील कि हाँ इसको नॉलेज है और ये सही तरीके का कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा है, ठीक है ना। और फिर आपको देखना है कि एनालाइज करके कि व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट, एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यू लेसन्स दैट कैन बी अप्लाइड टू योर ओन स्ट्रैटेजीज। अभी उसमें देखो कि उनके सोशल मीडिया पे उस जमाने में जब उन्होंने वो चीज़ को करना शुरू किया था, उस समय क्या चीज़ काम करी, क्या चीज़ काम नहीं करी, आपको वो गलतियों से सीखना है। तो अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, किसी गेमर का सुन रहा था, मैं नाम फिर स्किप आउट हो रहा है मेरे से। सो ना एक गेमर का सुन रहा था, तो उसने बोला कि हम सब गेमिंग कर रहे हैं, हम सब की गलतियों से एक गेमर सीखेगा, हमसे बेटर बनेगा और एक दिन आएगा और हम सबको हरा देगा। सो बेसिकली आपको अपने पियर्स से, जो आपके ऊपर के लोग हैं, उन लोगों से सीखना है, उनकी क्या गलतियां हो रही हैं उसको समझना है, उस गलतियों को नहीं करना है, और फिर अपनी इनपुट्स, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल के अपने कंटेंट को निकाल के लेके आना है। दैट्स व्हाट इज़ ऑल अबाउट सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया ग्रो ही ऐसे करता है। सोशल मीडिया खुद अपनी गलतियों से, पहले IGTV आया, इंस्टाग्राम पे नहीं चला, तो सोशल मीडिया को समझ में आया, मतलब इंस्टाग्राम को समझ में आया कि इन चीज़ नहीं चल रही है, और उसके बाद उन्होंने उसको हटा दिया। सो दैट्स हाउ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो यू हैव टू टेक केस स्टडीज, अंडरस्टैंड क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, और उसको इंप्लीमेंट करना है अपनी स्ट्रैटेजी में। जो लास्ट पॉइंट है वो है एथिकल कंसिडरेशन एंड लीगल कंप्लायंस। अभी लास्टली, अंडरस्टैंड द एथिकल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशंस एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्लूड्स डेटा प्राइवेसी, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉपीराइट इश्यूज, डिस्क्लोजर गाइडलाइंस, एंड फॉर स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट्स। बेसिकली डिस्क्लोजर गाइडलाइंस फॉर स्पॉन्सर्ड, और स्पॉन्सर्ड में आपको जाने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेसिकली आप सबसे इंपॉर्टेंट तो आप डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखो, आप उसके कंप्लाइंसेस को पढ़ लो एग्जैक्टली क्या होता है। कॉपीराइट इश्यूज़ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने कंटेंट के थ्रू कुछ बेच नहीं रहे हो और सिर्फ कंटेंट के बेस पे ही रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो आपके लिए कॉपीराइट इश्यूज़ बहुत बड़े मेजर रहने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो लास्ट आई थिंक, हाँ ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो हर सोशल मीडिया की एक कम्युनिटी गाइडलाइंस है। आप उसमें आई थिंक आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हर जगह की कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर आप प्लेन में चढ़ रहे हैं तो आप शार्प ऑब्जेक्ट्स, लाइटर, इस तरीके की चीज़ें लेके नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये उनके गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। सेम सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो न्यूडिटी है, चाहे वो गन्स एंड वॉर है, चाहे वो कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण है, कुछ भी ऐसा, वो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो सोशल मीडिया है ना, वो बहुत तेज़ी से फ्रीज़ करेगा। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका टिकटॉक अकाउंट था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, और उसने ऐसे ही एक गन लेके, जो शायद आई थिंक टॉय गन थी, उससे लेके एक वीडियो बना दी थी, और वो टिकटॉक के गाइडलाइंस के अगेंस्ट चला गया। अगेंस्ट चलाने के बाद उसका अकाउंट एकदम ही फ्रीज़ हो गया, उसके बाद उसके व्यूज़ ही नहीं आए उस पर, उसको अकाउंट ही चेंज करना पड़ा। सो ऑल ऑफ दिस मैटर्स, ठीक है ना। सो आई थिंक ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जो हमने कवर करे। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कैन डेवलप अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग इस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की इस वीडियो से, एंड बेसिकली आपको ये भी समझ में आएगा कि हाउ यू कैन अप्लाई ऑन द मार्केटिंग गोल्स, ठीक है। तो ये सारा वीडियो ऑब्वियसली हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है, सो यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, वी विल ऑब्वियसली गेट बैक टू यू, ठीक है। अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट कोर्स में, नेक्स्ट मॉड्यूल में, और हम बात करेंगे उसके बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच।